नमस्कार दोस्तों, मेरे इस कृष्णा वॉइस एक्टी चैनल में आप सभी का दिल से स्वागत है। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण को भी मिला था श्राप। गांधारी के श्राप के कारण ही भगवान श्री कृष्ण का सब कुछ हो गया था नष्ट। जाने यह कथा। महाभारत की कथा में जिन सशक्त महिलाओं का जिक्र आता है उसमें एक नाम गांधारी का भी आता है। गांधारी राजा धृतराष्ट्र की पत्नी और दुर्योधन की मां थी। भगवान श्री कृष्ण गांधारी का बहुत सम्मान करते थे, लेकिन इसके बाद भी गांधारी ने कृष्ण को श्राप दे दिया। महाभारत का युद्ध 18 दिन तक चला था। महाभारत युद्ध सबसे विनाशकारी युद्ध माना जाता है। महाभारत का युद्ध आरंभ होने से पूर्व राजा धृतराष्ट्र के विदुर से इस युद्ध को लेकर उनके विचार जानने चाहे। तब विदुर ने कहा था कि महाभारत का युद्ध सबसे विनाशकारी साबित होगा। अंत में विदुर की महाभारत के युद्ध को लेकर की गई भविष्यवाणी सच साबित हुई। महाभारत युद्ध इस कारण हुआ। महाभारत का युद्ध धृतराष्ट्र के पुत्र मोह और दुर्योधन की महत्वाकांक्षाओं का परिणाम था। दुर्योधन अधर्म के साथ था, जबकि कुंती पुत्र युधिष्ठिर धर्म के साथ थे। नतीजा ये हुआ कि इस युद्ध में दुर्योधन के साथ कौरव वंश का नाश हो गया। महाभारत के युद्ध में राजा धृतराष्ट्र और गांधारी के 100 पुत्र कुरुक्षेत्र में लड़ते लड़ते मर गए। पुत्रों का शव देख गांधारी को आया क्रोध। महाभारत का विनाशकारी युद्ध जब समाप्त हुआ तो गांधारी के सभी 100 पुत्रों के 100 महल के परिसर में लाए गए। जब महल के परिसर में 100 पुत्रों को एक पंक्ति में सफेद वस्त्र में लिपटा देखा तो गांधारी को भारी दुख हुआ। वे वहीं विलाप करने लगी। इसी बीच वहां पर श्री कृष्ण आ गए। भगवान श्री कृष्ण गांधारी का बहुत आदर और सम्मान करते थे। श्री कृष्ण शोक व्यक्त करने के उद्देश्य से जब गांधारी के पास पहुंचे तो श्री कृष्ण को देख गांधारी को क्रोध आ गया। विलाप कर रही गांधारी ने रोते रोते ही श्री कृष्ण से कहा कि ये सब तुम्हारा ही किया हुआ है। गांधारी ने श्री कृष्ण से कहा कि श्री कृष्ण, यदि तुम चाहते तो इस युद्ध को टाला जा सकता था, लेकिन तुमने ऐसा नहीं किया। गांधारी ने श्री कृष्ण से कहा, इस कृत्य के लिए तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। श्री कृष्ण दोनों हाथों को जोड़कर गांधारी के सभी बातों को धैर्यपूर्वक सुनते रहे। गांधारी ने श्री कृष्ण को श्राप दिया। क्रोधित गांधारी ने भगवान श्री कृष्ण को श्राप दिया कि श्री कृष्ण, जिस तरह से मेरे वंश का नाश हुआ है उसी प्रकार से तुम्हारा वंश भी आपस में लड़ते हुए नष्ट हो जाए। श्री कृष्ण ने गांधारी से कहा कि यदि इस श्राप को देने से आपके मन को शांति मिलती है तो ऐसा ही होगा। गांधारी को प्रणाम कर श्री कृष्ण वहां से चले आए और द्वारिका आकर रहने लगे। द्वारिका समुद्र में समा गई। महाभारत का युद्ध समाप्त होने के 36 वर्ष बाद गांधारी के श्राप का असर आरंभ हो गया। अभिशाप के कारण द्वारिका में अपशकुन शुरू हो गए। एक दिन द्वारिका में
कुछ ऋषि मुनि आए जिनका यदुवंशी बालकों ने अपमान कर दिया। इसके बाद श्राप का प्रभाव और तेजी से बढ़ने लगा। एक दिन सभी ने एक ऐसा पेय पदार्थ पी लिया जिससे वे आपस में एक दूसरे को मारने लगे। इस घटना में भगवान श्री कृष्ण और अन्य लोग ही जीवित बच सके। एक अन्य कथा के अनुसार एक ग्रह युद्ध में सभी यादव प्रमुखों की मृत्यु हो गई। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण ने द्वारिका छोड़ दी। भगवान श्री कृष्ण समझ गए कि श्राप को पूरा करने का समय आ गया है और एक शिकारी का तीर लगने के बाद भगवान श्री कृष्ण ने अपनी देह त्याग दी। इसके बाद द्वारिका भी सागर में डूब गई। किन कारणों से डूब गई श्री कृष्ण की द्वारिका नगरी? जानिए ये रोचक रहस्य। श्री कृष्ण की द्वारिका नगरी के जल विलीन होने की कई पौराणिक कथाएं प्रचलित हैं। श्री कृष्ण की द्वारका नगरी के डूबने की मुख्य दो वजह मानी जाती है। चलिए जानते हैं इनके बारे में। हिंदू धर्म के 4 धामों में से एक द्वारका धाम को भगवान श्री कृष्ण की नगरी कहते हैं। द्वारका धाम गुजरात के काठियावाड़ क्षेत्र में अरब सागर के समीप स्थित है। श्री कृष्ण की द्वारका नगरी के जल विलीन होने की कई पौराणिक कथाएं प्रचलित हैं। चलिए जानते हैं भगवान श्री कृष्ण की द्वारका नगरी के डूबने के पीछे क्या वजह थी। पंडित इंद्रमणि घनश्याल बताते हैं कि श्री कृष्ण की द्वारका नगरी के डूबने की मुख्य 2 वजह मानी जाती है। पहला कारण गांधारी का श्राप। पौराणिक कथा के अनुसार जरासंध द्वारा प्रजा पर होने वाले अत्याचारों को रोकने के लिए भगवान श्री कृष्ण मथुरा को छोड़कर चले गए थे। श्री कृष्ण ने समुद्र किनारे अपने एक दिव्य नगरी बसाई। इस नगरी का नाम द्वारका रखा। माना जाता है कि महाभारत के 36 वर्ष बाद द्वारका नगरी समुद्र में डूब गई थी। महाभारत में पांडवों की विजय हुई और सभी कौरवों का नाश हो गया। इसके बाद जब युधिष्ठिर का हस्तिनापुर में राज तिलक हो रहा था, उस समय श्री कृष्ण भी वहां मौजूद थे। तब गांधारी ने श्री कृष्ण को महाभारत युद्ध का दोषी ठहराते हुए भगवान श्री कृष्ण को श्राप दिया कि अगर मैं अपने आराध्य की सच्चे मन से आराधना की है और मैंने अपना पत्नीव्रता धर्म निभाया है, तो जिस तरह से मेरे कुल का नाश हुआ है, उसी तरह तुम्हारे कुल का नाश भी तुम्हारी आंखों के समक्ष होगा। कहते हैं इस श्राप की वजह से श्री कृष्ण की द्वारका नगरी पानी में समा गई। दूसरा श्राप, ऋषियों का श्राप। एक अन्य पौराणिक कथा के अनुसार एक बार महर्षि विश्वामित्र देव ऋषि नारद कण्व द्वारका गए। तब यादव वंश के कुछ लड़के ऋषियों के साथ उपहास करने के प्रयोजन से श्री कृष्ण के पुत्र सांब को स्त्री वेश में ले गए और ऋषियों से कहा कि यह स्त्री गर्भवती है। आप इसके गर्भ में पल रहे शिशु के बारे में बताइए कि क्या जन्म लेगा। ऋषियों ने अपना अपमान होता देख श्राप दिया कि इसके गर्भ से मुसल उत्पन्न होगा और उस मुसल से समस्त यदुवंशी कुल का विनाश होगा।
उसके पश्चात सभी यदुवंशी आपस में लड़ लड़ कर मरने लगे थे। सभी यदुवंशियों की मृत्यु के बाद बलराम ने भी अपना शरीर त्याग दिया था। श्री कृष्ण पर किसी शिकारी ने हिरन समझकर बाण चला दिया था, जिससे भगवान श्री कृष्ण देवलोक चले गए। उधर जब पांडवों को द्वारका में हुई अनहोनी का पता चला तो अर्जुन तुरंत द्वारका गए और श्री कृष्ण के बचे हुए परिजनों को अपने साथ इंद्रप्रस्थ लेकर चले गए। इसके बाद देखते ही देखते पूरी द्वारका नगरी रहस्यमय तरीके से समुद्र में समा गई। तो ये थी दोस्तों भगवान श्री कृष्ण की यदुवंश और द्वारका नगरी समुद्र में समाने की कहानी। उम्मीद करता हूं दोस्तों यह कहानी आपको अच्छी लगी होगी। तो मेरे इस वीडियो को लाइक करके इस कृष्णा वॉइस 80 चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे मोटिवेट जरूर करें, ताकि मैं आप लोगों के लिए ऐसे ही पौराणिक कथा लेकर आता रहूं। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।